We can also वन पास्ट और मैनी, हमारा एक पास्ट है या बहुत सारे. डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक? क्या आपने गौर किया इस बुक के टाइटल पे, जो कि है आर पास्ट. आर पास्ट जो है ये बुक का टाइटल है. तो इसमें जो वर्ड है वो पास्ट यूज़ किया गया है, प्लूरल फॉर्म है. जब एस और ई एस लग जाते हैं तो उसे प्लूरल कहते हैं. तो वो प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है. टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट that the past was different from different groups of people. तो ये पास्ट वर्ड क्यों यूज़ किया गया, ये दिखाने के लिए कि इस फैक्ट की तरफ दिखाने के लिए कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट होता था डिफरेंट पीपल के लिए. जैसे हम बहुत सारे टाइप्स के पीपल होते हैं, जैसे हमने भी पढ़ा गैदरर्स होते हैं, हंटर्स होते हैं, प्रिस्ट होते हैं, किंग्स होते हैं. तो उन सब के लिए अलग अलग पास्ट है. तो हमारे बहुत सारे पास्ट है. फॉर एग्जाम्पल द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस. तो जो हर्डर्स और किसान थे उनकी लाइफ जो थी वो किंग और क्वीन से डिफरेंट होगी, पक्का डिफरेंट होगी, क्योंकि ये जो रहते थे ये पैलेस में रहते थे और ये लोग अपने मड स्टिक्स ट्विग से बने हुए घरों में रहा करते थे रिवर के बैंक के किनारे. तो बहुत सारे डिफरेंसेस थे. द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सनस एंड सो ऑन. जैसे कि व्यापारियों की लाइफ डिफरेंट थी क्राफ्ट पर्सन से. क्राफ्ट पर्सन जो हाथ से सामान बनाते हैं उनकी लाइफ डिफरेंट डिफरेंट थी. और ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस थे अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल में. डिफरेंट पास्ट थे सबके. ऑल्सो as is true even today, people follow different practices and customs in different past. ये और इसमें बताया जा रहा है कि ये सिर्फ पहले की बात नहीं है, बस राजा रानियों की बात नहीं है. ये अभी भी इवन टुडे अभी भी ऐसे डिफरेंट लोग हैं जो कि अलग अलग पूजा करते हैं, प्रैक्टिसेस करते, पूजा करते हैं. और तो पूरी कंट्री में अलग अलग पार्ट्स में. For example, today most people living in Andaman Islands get their their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. यहाँ पे अभी हमें एग्जांपल दिया गया है. जो लोग अंडमान आइलैंड में रहते हैं, अंडमान आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है, तो उसी साइड में नीचे की साइड पे अगर आप मैप में देखेंगे तो वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे अपना खाना ढूंढते हैं. वो अपना खाना खुद ही ढूंढते हैं, फिशिंग करके मछलियाँ खाते हैं, हंटिंग करते हैं, एनिमल्स का शिकार करते हैं और फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूस मिलता है उसे जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं. बाय कॉन्ट्रास्ट और उनके उल्टे में मोस्ट ऑफ पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड. जैसे कि हम लोग अभी सिटीज़ में रहते हैं, ये लोग तो अंडमान में रहते हैं, वहाँ पे इन्हें खुद ही अपना फूड ढूंढना पड़ता है. और हम लोग जो सिटीज़ में रहते हैं वो दूसरों पर डिपेंडेंट हैं फूड के लिए. तो ये डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल. तो जैसे अभी होता है वैसे पास्ट में भी हुआ करता था. बिसाइड्स देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस. और इसके अलावा भी एक अलग डिफरेंस है. वी नो a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. हमने अभी पीछे पढ़ा था कि किंग्स जो थे वो इंस्क्राइब करवा लेते थे जब वो विक्ट्रीज जीतते थे, लड़ाइयाँ जीत जाते थे, विक्ट्री होती थी उनकी बैटल्स में. तो इसीलिए हम जानते हैं क्योंकि उनका रिकॉर्ड हमारे पास है, इंस्क्रिप्शंस हैं. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers or herders did not keep the records of what they did. तो इसमें फर्स्ट डिफरेंस तो इसमें बताया गया था फूड से रिलेटेड. एंड ये इसमें सेकेंड डिफरेंस बता रहे हैं कि बैटल्स वगैरह जो किंग्स करते थे उनका रिकॉर्ड होता था उनके पास, जबकि जो ऑर्डिनरी पीपल थे, सामान्य लोग थे, आम आदमी थे, वो लोग किसी चीज़ का भी रिकॉर्ड नहीं रखते थे कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया. While archaeology helps to us to find about their lives,
देयर इज़ मच दैट रिमेन्स अननोन। तो आर्कियोलॉजी हमें हेल्प तो करती है उनके बारे में जानने के लिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, अननोन है जो हमसे, क्योंकि कोई रिकॉर्ड्स उनके हैं ही नहीं हमारे पास, बस किंग्स क्वींस के, बैटल्स के, इन सब के रिकॉर्ड्स हैं, इसलिए हम जानते हैं। What do dates mean? Dates का मतलब क्या हुआ? If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डेट क्या है, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेट बता देंगे, जैसे अभी है 7 जैसे कुछ भी डेट ले लीजिए, जैसे 7/5 एंड ये हो गया हमारा ईयर। तो ये था ये। तो अभी हमने सबसे पहले मेंशन किया डेट, और सेकेंडली मंथ, और थर्डली ईयर। तो कोई हमसे पूछेगा डेट तो हम यही बताएंगे, 2000 एंड समथिंग। तो ऐसे ही डेट बताएंगे हम कुछ। These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 means 2000 years after the birth of Christ. All the dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC, before Christ, added on. In this book, we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point. तो अभी डेट्स कैसे काउंट होती हैं? जो हमारे फाउंडर थे क्रिश्चियनिटी के, जीसस क्राइस्ट, उनसे और तो उनका बर्थ जब हुआ, अगर वो बर्थ से पहले की बात है, बिफोर की बात है, तो इसलिए हम करेंगे BC। और अगर तो ये दिया हुआ था, हाँ ये रहा, बिफोर क्राइस्ट। BC मतलब B मतलब बिफोर एंड C मतलब क्राइस्ट। तो इसी तरीके से इस बुक में भी दिए हुए हैं लेटर्स विद डेट्स, जो लेटर डेट के साथ होते हैं। BC वी हैव सीन, BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। तो अभी हमने देखा कि BC किसके लिए, इसका फुल फॉर्म क्या है, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ये BC स्टैंड करता है बिफोर क्राइस्ट के लिए। यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स। अब कभी कभी आपने देखा होगा हिस्ट्री की बुक में कि AD भी कहीं कहीं लिखा है। तो AD क्या होता है? दिस स्टैंड्स फॉर द टू लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनेंट। तो ये आपको देखना है कि BC हो गया बिफोर क्राइस्ट एंड AD हो गया, AD इज एनो डोमिनी, मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड इज क्राइस्ट। AD इसका मतलब एनो डोमिनी। ये दो लैटिन के वर्ड्स हैं, इनका मतलब होता है कि जब भगवान थे इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट, उस साल में। तो इसमें लॉर्ड किसको बोला गया है? क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट को। सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD 2012। यहाँ पर दिया हुआ है कि 2012 को हम AD 2012 भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी भगवान है। समटाइम्स CE इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ AD। तो कभी कभी CE भी यूज़ करते हैं, AD के प्लेस पे यूज़ करते हैं CE। तो CE का क्या मतलब हुआ? कॉमन एरा। इसका हो AD stands for Anno Domini and CE stands for Common Era and BC stands for Before Christ and BCE for Before Common Era। तो ये चार हमें पता चल गए, BC Before Christ and AD Anno Domini and then BC and E
बिफोर कॉमन एरा, एंड फिर है फिर इस तरह, हाँ, सी C and E, that's common era. We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. तो ये हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो क्रिश्चियन एरा है ये अब बहुत सारी भी कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर. इन इंडिया वी बिगैन यूजिंग दिस फ्रॉम ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 years ago. इंडिया में हम इस तरह के डेट को तब से यूज़ करने लगे, कब से, 200 साल पहले से. एंड समटाइम्स द लेटर्स BP मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड. और कभी कभी BP भी यूज़ करते हैं, मतलब बिफोर प्रेजेंट, अभी से पहले. फाइंड 2 dates मेंशन्ड ऑन पेज नंबर 3. तो आपको पेज नंबर 3 पे 2 dates ढूंढनी है. विच सेट ऑफ लेटर्स वुड यू लाइक यूज़ फॉर देम. तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे इसे बताना है आपको. एंड देन एल्सवेयर. वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शंस आर इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड सरफेस. तो हमने ये देखा है कि इंस्क्रिप्शन कहाँ पे इंस्क्राइब होते हैं, हार्ड सरफेसेस पे. मैनी ऑफ दीज वर इंस्क्राइब्ड सेवरल 100 years ago. तो इनमें से बहुत सारे बहुत 100 सालों पहले इंस्क्राइब किए गए होंगे. ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज. तो ये कंटेन क्या करते हैं, स्क्रिप्ट्स भी और लैंग्वेजेस भी. लैंग्वेजेस विच वर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट्स हैव चेंज्ड ओवर टाइम. तो जो कि लैंग्वेजेस वो वाली जो उस टाइम पे यूज़ करते थे, और स्क्रिप्ट्स जो हैं वो चेंज होती रही जैसे जैसे टाइम बदलता गया. सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड वॉट वॉज इंस्क्राइब्ड. तो क्योंकि स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में लिखा हुआ था, तो कैसे स्कॉलर्स समझते होंगे. दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डिसिफॉर्मेंट. तो वो एक प्रोसेस से हो सकता है जो कि ये है, एंड इस प्रोसेस से वो समझ लेते थे. तो यहाँ पे एक इमेज भी दी हुई है कि P के वर्ड के लिए ये यहाँ पर कुछ इंस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं, वही हैं. सो हियर आर चैप्टर एंड्स. सो हमारा ये जो पेज है वो बच गया था. वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डिसिफॉर्मेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट. तो इसकी जो सबसे फेमस स्टोरी है वो कहाँ से आती है, इजिप्ट से. अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका. इजिप्ट कहाँ पे है, नॉर्थ अफ्रीका में. वेयर देयर वर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 years ago. जहाँ पर राजा रानियाँ थे 5000 साल करीबन पहले. रोसेटा इज़ अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट. ये इजिप्ट में एक टाउन है नॉर्थ कोस्ट पे. एंड हेयर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वॉज फाउंड. यहाँ पे एक इंस्क्राइब्ड किया हुआ स्टोन मिला था विच कंटेंट इंस्क्रिप्शंस इन 3 different लैंग्वेजेस. जिसमें 3 तरह के डिफरेंट लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन लिखी हुई थी, और स्क्रिप्ट में जो कि थी एक ग्रीक थी और बाकी की 2 इजिप्टियन फॉर्म्स में थी. Scholars who could read Greek figured out that the names of kings and queens were enclosed in a little frame called a cartouche. तो स्कॉलर्स जो थे जिन्हें ग्रीक आती थी उन्हें ये पता चल गया कि किंग और क्वीन के नाम क्या थे, और एक छोटे से फ्रेम में वो लिखे हुए थे जिसे हम कार्टोज कहते हैं. दे देन प्लेस द ग्रीक एंड इजिप्टियन साइंस साइड बाय साइड. तो ग्रीक साइन उन्होंने अलग निकाल दिया और इजिप्टियन अलग. एंड आइडेंटिफाइड द साउंड्स फॉर विच द इजिप्टियन लेटर्स स्टूड. और उसके साउंड उन्हें पता चल गया. एज यू कैन सी द लॉयन स्टूड फॉर L एंड द बर्ड स्टूड फॉर A. तो हमने पीछे वाली इमेज में देखा कि जो लॉयन है वो उसका मतलब है L, और जो बर्ड है उसका है A. Once they knew what the letter stood for, they could read other inscriptions as well. जब उन्हें ये पता चल गया तो वो दूसरे इंस्क्रिप्शन भी पढ़ पा रहे थे.